ओम नमस्ते जी। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, पुनः हम सब महर्षि चाणक्य के चाणक्य नीति के स्वाध्याय में उपस्थित हुए हैं। महर्षि चाणक्य द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक में कह रहे हैं, अनृतं साहसं माया मूर्खत्व मति लुब्धता आशौचत्वं निर्दयत्वं स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः। शब्दार्थः अनृतम असत्य भाषण, साहसम बिना सोचे विचारे किसी काम में फटाफट लग जाना, माया छल कपट करना, धोखा देना, मूर्खत्वम मूर्खता, अति लुब्धता अत्यंत लोलुपता लोभी होना, अशौचत्वम अपवित्रता और निर्दयत्वम अर्थात निर्दयता ये स्त्रीणाम स्त्रियों में स्वभावजाः स्वाभाविक स्वभाव से उत्पन्न होने वाले दोषाः अर्थात दोष हैं। महर्षि चाणक्य कहते हैं, झूठ बोलना, साहस, छल कपट, मूर्खता, अत्यंत लोभ और अपवित्रता, निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। एक सुंदर कवि ने कहा है, अनृत साहस कपट अरु लोभ मूढ़ता रोष निर्दयता अपवित्रता स्वाभाविक तियदोष। कह रहे हैं, स्त्रियों में असत्य भाषण, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता एवं निर्दयता ये स्वाभाविक दोष होते हैं। ऐसा ऋषि चाणक्य कह रहे हैं, परंतु यहाँ एक विमर्श कर रहे हैं, इस पे विशेष विचार कर रहे हैं। यह श्लोक निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है, किसी के द्वारा इसमें डाला गया है। जिस समय द्वार किमेकम नरकस्य नारी, इस श्लोक को श्री शंकराचार्य विरचित प्रश्नोत्तरी में, अर्थात इसका अर्थ होता है कि द्वार किमेकम नरकस्य नारी, इसका अर्थ है नरक का प्रधान अथवा एकमात्र द्वार कौन सा है, तो उत्तर इसका है नारी। ऐसा ये कह रहे हैं, परंतु यहाँ विमर्श में कह रहे हैं कि ये निश्चित रूप से श्लोक प्रक्षिप्त है, परंतु स्त्रियों के संबंध में ऐसी हीन मनोवृत्ति समाज में व्याप्त हो गई थी, तब किसी ने इस श्लोक की रचना करके चाणक्य नीति में इसका प्रक्षेप कर दिया, उसको इस श्लोक को इसमें डाल दिया। यहाँ एक विशेष बात कह रहे हैं कि क्या मूर्खता नारी का स्वाभाविक गुण है? विचारणीय विषय है ये। यदि वह स्वाभाविक गुण है तो किसी भी नारी को ज्ञान नहीं होना चाहिए, और स्त्रियां तो बड़ी ज्ञानवान होती हैं। अच्छा, क्या निर्दयता नारी का स्वाभाविक गुण है? तो नारी तो साक्षात दया की मूर्ति मानी जाती हैं। महर्षि चाणक्य जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं लिख सकते। क्या असत्य बोलना स्त्री का स्वाभाविक गुण है? यदि असत्य भाषण नारी का स्वाभाविक गुण है तो वह सत्य तो कभी बोल ही नहीं सकती। जब सत्य बोल ही नहीं सकती तो पति से, पुत्रों से, सास ससुर से हर समय असत्य बोलने के कारण घर का वातावरण तो नरक के समान हो जाएगा। हर समय असत्य बोलने के कारण घर का वातावरण अविश्वास से भरा हुआ और नरक तुल्य हो जाएगा। ये निश्चित रूप से यह श्लोक प्रक्षिप्त है। इसी प्रकार इस श्लोक में जो वर्णित स्त्रियों के विषय में जो दोष बताए गए हैं, ये सब असत्य है। ओम नमस्ते जी।